तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आप जो है सो आपके सामने आ चुकी दिसंबर में एग्जाम है आपका, फर्स्ट एग्जाम होने वाला है ऑब्जेक्टिव, है ना। तो कोरोना लगभग ख़त्म होने के मूड में है, इसलिए हम लोग अब जोरदार जो है पढ़ाई करेंगे और बहुत ही बढ़िया से पढ़ेंगे ताकि हमारा एग्जाम में बहुत ज़्यादा नंबर आए। ऑब्जेक्टिव होगा तो इसके साथ एडवांटेज भी है कि नंबर कटने का डर ज़्यादा है और नंबर हम ज़्यादा लाने का भी ज़्यादा चांस है, क्योंकि अगर बढ़िया से पढ़ेंगे तो नंबर बहुत ज़्यादा आएगा, है कि नहीं। 40 मार्क्स का रहेगा तो 40 में 40 उठा लेंगे अगर सही से पढ़ेंगे तो आज से हम लोग फिजिक्स, चूँकि सारा नोट्स तो हम लिखा चुके हैं तो ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि मेरे वीडियो से बहुत सारे बच्चों को फायदा हो, तो आप इसको देखें और पढ़ें, कंटिन्यू रहें मेरे वीडियो पे और मजा लें। तो चलिए आइए हम लोग दर्पण जो चैप्टर है, दर्पण फर्स्ट चैप्टर जो है ना, प्रकाश का परावर्तन, इसमें से कुछ क्वेश्चन है अभी हम लोग और करेंगे। लगभग 30 या 40 क्वेश्चन करेंगे सिर्फ हम लोग अभी, है ना। बहुत सारा क्वेश्चन है, इतना हम लोग करेंगे तो विश्वास है कि शायद हम लोग गड़बड़ाएंगे नहीं और एग्जाम में हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ हो और अदर सब्जेक्ट हो। तो चलिए बच्चों हम लोग आइए देखते हैं, और बच्चे भी जो है इसका जवाब देंगे, है ना। तो प्रकाश खाली जगह में चलता है, क्या होगा बच्चों? प्रकाश एक सरल रेखा में गति करती है ना। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? आपको बच्चों ऑप्शन नहीं देखना है, एकदम जाना है। एग्जाम में क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए पहले से, तभी समझिए आपका तैयारी है कि नहीं, तभी आपका पहले से तैयारी है। थोड़ा ठीक है बच्चों। तो प्रकाश क्या है? सरल रेखा में गति करती है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है तो दर्पण कैसा होगा? समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है? जो वस्तु का साइज रहता है वही बनता है कि नहीं। दर्पण कैसा होगा बच्चों? समतल दर्पण होगा। दर्पण कैसा होगा? समतल दर्पण होगा। बस इसमें कौन सा कैसा बनता है प्रतिबिंब? पार्श्विक रूप से उल्टा, याद रखिएगा, पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं। और पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब क्या होता है बच्चों? कि अगर दर्पण में हम अगर दाहिना हाथ उठाएंगे तो उसमें क्या उठेगा? बायां हाथ उठेगा। इधर मुंह घुमाएंगे तो उधर मुंह घूम जाएगा, है कि नहीं। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में, प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। किस प्रतिबिंब को? वेरी गुड, वास्तविक प्रतिबिंब को। देखिए बच्चों, दो तरह का प्रतिबिंब पढ़े ना हम लोग, दो तरह का प्रतिबिंब पढ़े हैं, एक पढ़े हैं वास्तविक और एक आभासी। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, याद रखिएगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा, मान लो पूछ दिया कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, जानना पड़ेगा ना, 2, है कि नहीं। क्या? वास्तविक और आभासी। अच्छा, आभासी को कभी कभी लिख देगा वहां पर क्या? काल्पनिक भी लिख देगा। तो आपको समझिए यही नहीं कि क्वेश्चन डर गहरी काल्पनिक तो पढ़े भी नहीं कहते सर, ऐसा नहीं है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर, किसी दर्पण में आपतन कोण, दर्पण में आपतन कोण हमेशा किस कोण के बराबर होता है बच्चों? वेरी गुड, परावर्तन कोण के बराबर होता है। वेरी गुड, I=R इसी को बोलते हैं ना। परावर्तन के 2 नियम है, पहला नियम तो यही था ना कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, गोलीय दर्पण के ध्रुव से, मतलब P हो गया ना, पोल, P से फोकस की दूरी, P से F की दूरी क्या कहलाएगा बच्चों? वेरी गुड, ध्रुव से फोकस की दूरी, फोकस दूरी कहलाएगी, एकदम याद रखिएगा। ध्रुव से फोकस की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। बहुत आसान है, फोकस दूरी। चलो यहाँ दूरी लिख देते हैं बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा फोकस दूरी, शॉर्टकट ट्रिक्स है ना, फोकस की दूरी, फोकस दूरी। क्वेश्चन नंबर 6, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होगी बताइए? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब R, है ना, R उसकी फोकस दूरी की। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आप उसको लिख लीजिए, F क्या होता है? R/2। तो यहाँ बच्चों पूछ रहा है कि ना वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या? वो हमको R पूछ रहा है। वक्रता त्रिज्या जो है सो उसकी फोकस दूरी का क्या होगा? R निकालना हमको। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 2F। ये इधर आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? मतलब डबल हो जाएगा, है कि नहीं। उसकी फोकस दूरी की 2 गुनी ना, 2 गुनी लिखाएगा, हाँ 2 गुनी। एग्जाम में अगर लिखा रहेगा ना 2, 3, 4, 5 तो वहाँ डबल मारिएगा, डबल, है ना, 2 गुनी हो जाती है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला।
हो सकता है ये फॉर्मूला दे दे, है कि नहीं, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशन है। तो आप याद रखिएगा F = R/2। ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस प्रकार के दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अगर आप इसके विषय में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ये वास्तविक दर्पण जो होता है उसमें 5 केस ऐसा है जहाँ पर वास्तविक बनता है ना, और उल्टा। और आभासी मात्र एक केस में बनता है जब वस्तु कहाँ रहता है? फोकस और ध्रुव के बीच में। तो एक भी क्वेश्चन बन सकता है कि वस्तु को अवतल दर्पण में कहाँ रखने पर आभासी बनता है। तो आप याद रखिएगा बच्चों, कहाँ पर रखने से? फोकस दूरी F और ध्रुव P के बीच रखने से उसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। कोई दिक्कत? बाकी सारा में वास्तविक और उल्टा बनता है। 2 तरह का प्रतिबिंब बनता है ना, हम लोग सिखाए थे। वास्तविक किस में बनता है बच्चों? अवतल दर्पण में। तो आपको एग्जाम में भी आ सकता है कि वास्तविक जो है ये प्रतिबिंब ना, ये किस में बनता है? अवतल में। तो अवतल दर्पण में वास्तविक बनता है और कैसा बनता है बच्चों? उल्टा बनता है। और उत्तल दर्पण में आभासी बनता है और कैसा बनता है? याद रह जाएगा। ठीक है, आप इस लेक्चर को अगर बार बार सुनिएगा ना तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ऐसा करवा दे रहे बच्चों। बात समझ आए कि नहीं? आपका कॉपी जो है सो धरे के धरे रहेगा। आप बार बार घर में अगर मोबाइल है या आप बार बार मेरे वीडियो को देखो तो याद रह जाएगा। इसको बार बार कॉपी में, और सुनने से ज़्यादा याद होता है। और आप एग्जाम के समय जा रहे हैं, खोल लो इसको, वीडियो खोलिए, सुनो एक बार, समय भी कम लगेगा और दिमाग में आ भी जाएगा। ठीक है बच्चों, आ जाइए अब अगला। उत्तल दर्पण द्वारा केवल किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब ही बनता है ना, आभासी। और यहां पर क्या बोले थे बच्चों? अवतल। अवतल याद रहेगा ना। जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है, फोकस की दिशा में आपतित होती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद, है ना, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर से निकलती है। यही ना होगा, समांतर से निकलती है। याद रखिएगा ये निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है? नेगेटिव, ऋणात्मक होता है। याद रखिएगा। कल हम लोग क्या लिखवाए थे बच्चों? चलो ठीक है। सभी दूरियां गोलीय दर्पण के खाली जगह से मापी जाती है। कहां से मापी जाती है? ध्रुव से, P से, है ना। याद रखिएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन है, नहीं तो नहीं जाने से क्या होगा ना, गड़बड़ा जाएगा। ठीक है। तो बच्चों हम लोग आगे आते हैं। निर्देशांक चिन्ह के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी, याद रखिएगा, अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? नेगेटिव, ऋणात्मक ना होगा। F और U हमेशा क्या? U भी इसका जो है हमेशा माइनस में होता है। फोकस दूरी क्या होगी बच्चों? याद रखिएगा, इसका U भी जो है ना हमेशा क्या रहता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों? आवर्धन। क्या कहलाएगा? यही तो दिखाता है ना, इसी को हम लोग लिखते हैं M से सूचित करते हैं ना। आवर्धन का धनात्मक मान क्या दिखाता है? आवर्धन का धनात्मक मान क्या दिखाता है बच्चों? कि प्रतिबिंब कैसा है? आभासी। आवर्धन का धनात्मक मान किस प्रतिबिंब को दिखाता है? इंगित करता है, मतलब किसको दिखाता है बच्चों? तो आंसर में क्या हो जाएगा? हाँ, आभासी। ठीक है। अब देखिए, सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण ना। ठीक है। यहां क्या हो जाएगा बच्चों? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। भी आए क्वेश्चन है ये। यहां पर समझिए एक न्यूमेरिकल है कि 32 सेंटीमीटर का वक्रता त्रिज्या दे दिया है। मतलब बच्चों यहां समझिए R बराबर कितना हो गया? 32 सेंटीमीटर। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालना है F। दर्पण से कम मत घबराइएगा, यहाँ F निकालना है बच्चों।
तो F का फॉर्मूला क्या होता है? R/2 मतलब 32/2 16 सेंटीमीटर आ गया। तो आप आराम से यहाँ बैठा दीजिए। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल आएगा और वही हमको तो न्यूमेरिकल में तो नंबर कटेगा ही नहीं अगर सही सही बना दिए तो। उतार लीजिए इसको। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 में कि एक बिंदु वस्तु का, वस्तु मतलब वहाँ यहाँ जो ना बिंब होगा है ना, वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। देखिए क्वेश्चन बहुत तरीके से घुमा सकता है ना कि एक बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है केवल एक दर्पण द्वारा ही बनता है। हाँ वेरी गुड। और किसी भी तरह से घुमाए क्वेश्चन आपको एकदम सही मारना है, एकदम छक्का, बॉल बाउंड्री लाइन से पार, ठीक ना। प्रकाश तरंग उदाहरण है, कैसा उदाहरण है? प्रकाश तरंग, वेरी गुड। प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका? विद्युत चुंबकीय तरंग का। ठीक है बच्चों, हम लोग लिखेंगे क्या इसको? विद्युत चुंबकीय तरंग। याद रहेगा ना बच्चों? ठीक है, थोड़ा देख लेना, हर सही तरीके बड़ी गलती होता है कभी कभी, तो सुधारिएगा उसको अगर कुछ हो जाए। क्षमा है कि नहीं? क्षमा तात्श्री। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, कितना होता है? 10 बहुत अच्छा। प्रकाश की चाल क्या है उसी की याद रखिएगा, बहुत तरीके से घुमाएगा ये क्वेश्चन, है कि नहीं? 3 × 10⁸ यहाँ क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, मीटर पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है बच्चों? हाँ, आभासी और एकदम छक्का मारना है। आभासी होगा और क्या होगा बच्चों? सीधा। सीधा सीधा से एक दीर्घई, दीर्घई। चलिए, आभासी और सीधा। ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है काले जगह, क्या होगा? अनंत होगा। ठीक है बच्चों, एक न्यूमेरिकल आ गया यहाँ पर। देखिए कि एक लड़का समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। सपोज कीजिए आप एक समतल दर्पण ये 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, तो हम लोग जानते हैं ना उसका प्रतिबिंब का गुण क्या है कि वो भी उतना ही पीछे बनेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 200। ठीक ना। यहाँ पर देखो दो तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। खाली ये पूछे कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा बच्चों, तो यहाँ 100 है तो उधर भी 100 हो जाएगा, यहाँ 100 है तो पीछे भी 100 बनेगा, है कि नहीं? और अगर पूछ दिया प्रतिबिंब और जो व्यक्ति खड़ा है ना, वस्तु है ना, या कोई व्यक्ति खड़ा है, तो कुल दूरी पूछेगा बच्चों, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? मैंने दोनों को ऐड करना पड़ेगा, चाहे जो भी रहे नंबर। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 2 सेंटीमीटर। ठीक है। समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या होती है, क्या होता है बच्चों? बोलिए। समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या होता है? समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या होगा बच्चों? बोलो। फोकस दूरी क्या होता है? अनंत। तो वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा बच्चों? अनंत होता है। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत करना, दोनों अनंत होगा। ठीक ना। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है बच्चों? कितने नियम है? चलो ठीक है, याद है ना? 2 नियम है। अभिसारक दर्पण बोलते हैं, किसको बोलते हैं बच्चों? वेरी गुड। उत्तल दर्पण को बोलते हैं, उत्तल दर्पण को। ध्रुव मतलब P और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ना, जो प्लेन सीधा आप लोग खींचते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? मुख्य अक्ष ना। मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण की ज्यामिति केंद्र ना, गोलीय दर्पण की ज्यामिति केंद्र को क्या कहते हैं? इसको ध्रुव। वही P पोल हो गया ना। अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बाकी बच्चों, तो ये पार्ट 1 कर सकते हैं हम लोग, ये पार्ट 1 है ना। तो आप मेरे वीडियो पे बने रहें, और इसी तरह का बहुत सारा वीडियो अभी आने वाला है। जब तक आप दिसंबर का
बोर्ड एग्जाम फाइनल नहीं देते हैं, आप वीडियो पे बने रहें और एंजॉय करें।